यानी कि स्क्वायर रूट वाई द्वंद योग मेथड। एक्सरसाइज 1.3 में यही है स्क्वायर रूट वाई द्वंद योग मेथड। कोई भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसकी मैंने आप सभी को ट्रिक बताई हुई है, अपनी एक प्ले लिस्ट है मैजिकल मैथ्स से, उसमें आप देख सकते हैं जाके कि स्क्वायर रूट शॉर्टकट में कैसे निकाला जाता है, उससे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हालांकि आपको आरबीएससी बोर्ड के बच्चों को एग्जाम में वो नहीं लगाना, उसमें या तो द्वंद योग मेथड करना या एक और वैदिक मेथड है वो हमें लगा के इसको सोल्व करना है। क्लियर? तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन अपना 21-16 का हमें वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। हमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्लियर? फर्स्ट कॉलम को एक बार हमें छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेकंड और थर्ड कॉलम में इस 21-16 को लिखना है, ठीक है। और किस तरह से लिखना है, इसमें हमें पीछे से दो के जोड़े बनाने हैं। जैसे 21-16 है तो हमें क्या करना है, पीछे से जोड़ा बनाना, पीछे जोड़ा बनाया तो 16 का अलग और 21 का अलग, 21 का जोड़ा बनाएगा इसमें और 16 का जोड़ा आएगा इसमें। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। अब हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, जस्ट 21 है, 21 से जस्ट कम स्क्वायर किसका होता है ये हमें यहाँ पर देखना है। अब भी 21 से जस्ट कम स्क्वायर किस नंबर का होता है, 4 का स्क्वायर 16 या फिर 5 का स्क्वायर 25। डेफिनेटली 25 में इससे क्या गया, 21 से ज्यादा गया, तो हमें क्या देखना है, इससे कम देखना होता है। तो 21 से कम क्या है 16, जो कि किसका स्क्वायर है 4 का, तो हमें क्या करना है, 4 को लिखना है यहाँ पर, पहले कॉलम में लिखना है 4 को। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसका दुगुना यानी कि 2 टाइम्स यहां पर लिखना है, और 4 का दुगुना कितना हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इधर अपना स्टेप को बोल लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली स्टेप हमें यही करनी है कि ये 21 था, इसमें इस 4 का द्वंद माइनस करना है, ठीक है। और द्वंद लेना मैंने आपको पीछे एक वीडियो बनाया था द्वंद योग विधि से वर्क करना, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि द्वंद कैसे लेते हैं। एक अंक को एक अंक का द्वंद होता है उसका स्क्वायर। तो पहली स्टेप हमारी यही होगी, जो पहला पेयर है 21 जोड़ा पहला, ठीक है। इसमें से हमें क्या करना है, इस अंक का द्वंद घटा देना है, ठीक है। पहली स्टेप यही होगी। तो 21 में से 4 का स्क्वायर थोड़ा हो गया, कितना बच गया 5। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो 5 बच गया, उसको भाई इस 21 का तो काम हो लिया, वो उस 5 को आगे तो हमको उसके नीचे लिख देंगे। जैसे उसके नीचे लिखेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 51। कितना बन जाएगा 51, यानी कि 51। क्लियर? अब नया नंबर अपना कितना है, 51 है। अब हमें क्या करना, 51 में इस नंबर से हमें क्या करना, डिवाइड करना होता है हमेशा। यहाँ पर तो इस प्लेस पर जो नंबर आए उससे डिवाइड करना होता है। 51 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से 48 बच गया कितना, 3 बच गया कि नहीं, ठीक है। अब जो 6 है ना उसको लिखेंगे तीसरे कॉलम में नीचे। क्लियर? और जो 3 बच गया उसको लिख देंगे अगले अंक के नीचे। तो अगला अंक कितना है, 6 था, इसके नीचे लिख दिया, तो अगला अंक कितना हो गया 36 हो गया, यानी कि 36 हो गया। तीसरी स्टेप, जिस प्रकार भुजंग में पहले डिवाइड फिर माइनस, फिर डिवाइड फिर माइनस करते हैं, वैसे ही द्वंद योग में पहले माइनस करते हैं फिर डिवाइड फिर माइनस फिर डिवाइड, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब किसकी बारी है, माइनस की बारी है ना। 36 में से माइनस करेंगे, इसका द्वंद हम माइनस कर चुके हैं। अब किसके द्वंद की बारी है, इसके द्वंद की बारी है। इसका द्वंद हो चुका, घटा देते हम। अब इसका द्वंद घटाएंगे, 6 का स्क्वायर 36, कितना आ गया 0। ध्यान रहे, अगर पूर्णतः कंप्लीट स्क्वायर रूट है तो इसमें हमेशा हमारा 0 आएगा लास्ट में, ठीक है। अगर 0 आ जाए तो समझ लेना अपना आंसर सही है, अदरवाइज अपना आंसर क्या है, गलत है। तो इस तरह से स्क्वायर रूट 2116 का जो आंसर है, स्क्वायर रूट जो होगा वो होगा 46। और वैसे मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई हुई है, तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। बता देता हूं जैसे कैसे चेक करेंगे। जैसे 6 है, 6 किस नंबर के लास्ट में आता है, इकाई अंक 6। इकाई अंक 1 से लेकर 10 तक जो संख्या होती है उसमें इकाई अंक 6। एक तो 6 का स्क्वायर होता है, एक 4 का स्क्वायर होता है। तो इस यहाँ पर
जो आंसर आएगा अपना उसमें एक आएगा या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर हमें एक अंक छोड़ना होता है, फिर 21 से जस्ट कम स्क्वायर देखना होता है। 21 से जस्ट कम स्क्वायर किसका है? 16 किसका है? 4 का। तो यहाँ पर क्या आएगा? इधर वाला जो अंक होगा हमारा 4 होगा। लेकिन अभी आंसर कंफर्म नहीं है, या तो हमें ये नहीं पता आंसर वहां पर 44 भी आ सकता है, 46 भी आ सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, इसको इसके एक अधिक से गुणा करेंगे। 4 का एक अधिक 5 होगा, वो कितना आएगा? 20। अब 21 हो रहा है, इस 20 से क्या है? ज्यादा है तो हमें यहाँ पर बड़ा अंक लेना होता है। जैसे बड़ा अंक लेंगे तो इधर से आ गया 6 और इधर से आ गया 4। ये अपना आंसर होगा। ये अपना आंसर है ट्रिक से। किससे है ये अपना आंसर है ट्रिक से। तो इस तरह से हम ट्रिक से अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अपना 4225। 4225 का स्क्वायर रूट निकालना में द्वंद्व योग मेथड से, यानी द्वंद्व योग विधि द्वारा हमें 4225 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, 4225 के दो के जोड़े बनाने हैं। पीछे से जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 3 कॉलम लिखेंगे, एक ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, पहले कॉलम में हमें एक बार कुछ नहीं लिखना, दूसरे कॉलम में सबसे पहले हम तीसरे कॉलम से स्टार्ट करेंगे। तीसरे कॉलम में हमें लिखना है लास्ट का जो जोड़ा हो 25। दूसरे कॉलम में लिखना है इसके पहले वाला जोड़ा 42 हो गया। तीसरे कॉलम में हमें कुछ नहीं लिखना। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहला पेयर अपना 42 से 10 कम स्क्वायर लिखेंगे। 42 से 10 कम स्क्वायर किस नंबर का होता है? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 तो ज्यादा गया 36 क्या है? 42 से कम है तो हमें क्या करना है, इससे 10 कम देखना होता है, ठीक है। और 36 किसका है? 6 का स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 6। और हमें इसका दुगुना मतलब ट्वाइस, 2 टाइम्स, दुगुना यानी कि ट्वाइस हमें यहाँ पर लिखना होता है। यहाँ पर कितना आएगा? 12। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टेप से करेंगे। पहले स्टेप अपनी माइनस की होती है, जो भी पहला जोड़ा है, पहला पेयर है, उसमें से हमें घटाना होता है। यहाँ पर जो भी नंबर आया पहले कॉलम में नीचे की तरफ, इसके द्वंद से, और द्वंद एक ही जो होता है उसका द्वंद होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। 42 में से 36 जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। क्लियर। पहले जोड़े का काम उसका बचा कितना? पहले स्टेप के बाद 6 को हमें क्या करना है, दूसरे तीसरे कॉलम में जो अंक है उसके नीचे लिखना है। और जैसे लिखा तो वहां पर तीसरे कॉलम में जो संख्या वो बन गई 62। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 62 में डिवाइड करना है, भाग करना है किससे? 12 से। तो इसका दुगुना आता है ना, वैसा यहाँ पर इससे भाग करना होता है, डिवाइड करना होता है। कितने बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। 12 × 5 = 60। कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। जितना भी बचा है, सॉरी जो क्वाइसेंट है ना, क्वाइसेंट मतलब भागफल, उसको हमें तीसरे कॉलम में नीचे लिख देना है। और जो भी शेषफल बचा है, रिमाइंडर बचा है, उसको अगले अंक के नीचे लिख देंगे। और जैसे अगले अंक के नीचे लिखा तो अगला अंक हो गया 25। तीसरी स्टेप, पहले माइनस, फिर भाग, फिर माइनस आएगा। अब क्या करना है, ये 25 है, इसमें से हमें घटाना है। भाई हम 6 का द्वंद घटा दिए पहले स्टेप में, अब इसका द्वंद घटाएंगे। तो हमेशा नीचे आते हैं, नीचे इनके द्वंद घटाते हैं। 5 हो गया, 5 का द्वंद घटा देंगे, कितना आएगा? 0। जैसे ही 0 आ जाए तो समझ जाओ अपना आंसर भी आ गया। यानी कि अपना जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 65 है। यानी कि जो 4225 का वर्गमूल आया, स्क्वायर रूट आया, वो होगा 65। ये अपना क्या है यहाँ पर? फाइनल रिजल्ट। क्लियर। आंसर चेक करने की ट्रिक से और देख लीजिए एक बार। यहाँ पर क्या है? 4225, ठीक है। ट्रिक से देख लीजिए, इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर हमें आंसर चेक करना है तो हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे अपना टाइम भी क्या हो जाए? बच जाए, ठीक है। इकाई का अंक कितना है? 5 इकाई का अंक 1 से 10 तक किसका होता है? देख लीजिए। 25 में 5 है, ये किसका होता है? 5 का स्क्वायर। तो इसकी जगह जो अपना आंसर आएगा ना इसका, उसका इकाई का अंक कितना आएगा? 5 है। फिर हमें एक अंक को जोड़ना है, यहाँ पर देखना कितना? 42 से 10 कम स्क्वायर किसका है? 6 का स्क्वायर 36, इससे 10 कम है 42 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इधर वाला अंक होगा 6 होगा, इसका सीधा आ जाएगा प्लस।
ये है, ये ट्रिक से है, ठीक है। ट्रिक से हम इस तरह से अपना आंसर चेक कर सकते हैं, जिसमें हमारा टाइम भी क्या है, बहुत कम लगता है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, सिर्फ ये आंसर चेक करने के लिए। वो है वर्गमूल 6889, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें 4 अंक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तीनों में 4 अंक है। और कभी भी वर्गमूल में अगर स्क्वायर रूट में 4 अंक हो तो उसका जो आंसर होगा वो 2 अंकों में आता है, ठीक है। और बिल्कुल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किए, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। अगर किसको 1 और 2 क्वेश्चन आ गए, वो क्वेश्चन नंबर 3 को इजीली सोल्व कर सकता है, क्लियर। और ये आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में होगा अपना 590 का वर्गमूल निकालना है 1 जोन विधि से। अब इसमें बेटे हमें क्या करना है कि हमें अंक गिनने 5 अंक है, 5 या फिर 6 अंक हो तो उसका जो आंसर आता है हमारा वर्गमूल का, वो 3 अंकों में आता है। तो इसका आंसर हमें पता है कि 3 अंकों में ही आएगा, ठीक है। बाकी हमें इसको बिल्कुल पिछले जो क्वेश्चन किए थे प्रोसीजर वही लगाना पूरा। तो इसमें हमें क्या करना, 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले 1, 2 और 3। हमें जो 549 है इसके जोड़े बनाने हैं दो के, लेकिन पीछे से 49 का जोड़ा बन गया, 90 का बन गया और 05 का भी जोड़ा पेयर बनेगा, ठीक है। लास्ट से हमें क्या करना है, सिर्फ जो आगे वाला पेयर है ना उसको सेकंड कॉलम में लिखना होता है। आगे वाले पेयर को सिर्फ सेकंड कॉलम में, बचे हुए पेयर हैं उनको थर्ड कॉलम में लिखना होता है। तो लिख देंगे, उनको लिख दिया हमने थर्ड कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हमें इनको व्यवस्थित करना होता है। फिर हम आते हैं इसको सोल्व करते हैं, कैसे वो देखते हैं, स्टेप बाय सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो पहला पेयर है, ठीक है, उसे 10 कम स्क्वायर देखना है। पहले पेयर जो है वो 5 है, 5 से 10 कम कितना है, 4 है, ठीक है। 9 तो ज्यादा है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है। तो हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। इसका डबल यानी कि दुगुना जो है यहां पर लिखा जाएगा, और यहां पर जो अंक आता है उसी से हमें डिवाइड करना होता है, भाग करना होता है। अब आते हैं पहले स्टेप पे। सबसे पहले स्टेप ये, ठीक है, स्टेप इसमें हमें क्या करना है, तो 5 है, ठीक है, 05 इससे 10 कम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमें, अलग 2 सेकंड कॉलम नीचे में 2 लिया हुआ है, इसका 2 माइनस करना, 2 का 2 होगा, 2 का स्क्वायर, 5 में से 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर कितना बचा, 1। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। अब जो भी एक बचा है उसको हमें भाई 05 40 बना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां पर और नेक्स्ट कॉलम में जाना, उसके नीचे जो एक बचा हुआ था इसको लिखेंगे। जैसे इसको लिखा नीचे तो ये बन गया 19 19। सेकेंड स्टेप डिवाइड की होगी, क्योंकि पहले माइनस होता है फिर डिवाइड होता है। इसमें डिवाइड करेंगे 19 में, किससे, हमेशा डिवाइड यानी भाग यहां से किया जाता है, 4 से भाग करेंगे, 4 तो 16 कितना बच गया, 3। जो भी भागफल आया उसको सेकंड कॉलम में एक अंक आएगा, थर्ड कॉलम में लिखेंगे भागफल को। शेष वाला 3 उसको अगले अंक के नीचे लिखेंगे। अगला अंक कितना अपना 0 है, 0 के नीचे इसको लिख देंगे। जैसे 0 के नीचे इस 3 को लिखेंगे, अगला अंक बन गया अपना 30, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 30 में भाग देखिए घटाएंगे, ठीक है। अब घटाएंगे, हम 2 का 2 घटा चुके हैं यहाँ पर, तो किसकी बारी है, जो 4 आया ना, हमें तो नीचे वाले जो अंक होते हैं उन्हीं का 2 घटाना, 4 आया इसका 2 घटाएंगे, 4 का 2 होगा 4 का स्क्वायर, एक अंक तो उसका 2 होता है उसका स्क्वायर बराबर 30 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे तो बचेगा 16, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो भी ये यहाँ पर थर्ड स्टेप 14 मिला, 14 मिला, इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। भाग हमेशा इसमें इंच से देते हैं, 4 से कितने बच जाएगा, 4 3 12 बच गया 2। भागफल को नीचे लिखना है और शेषफल को अगले अंक के नीचे लिखना है। जैसे अगले अंक के नीचे लिखा तो अगला अंक बन गया अपना 24, ठीक है। यहां तक हमें ये पता चल गया कि 3, देखिए यहाँ पर 3 अंक आते हैं, ठीक है। यानी कि 6 मैंने क्या बताया, 5 या फिर 6 अंकों में वर्गमूल हो तो उसका आंसर 3 अंकों में आएगा, बताया था।
3 नंबर में तो आंसर तो आ चुका अपना, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आंसर कंफर्म करने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, लास्ट में माइनस करने पर कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो आगे अगर हम इसको बस फॉर्मेलिटी के तौर पर ये 0 लेकर आना है आगे, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हम कहां पर थे, यहाँ पर अपना 24 आ गया था, 3 जो था वो यहाँ पर लिखा, तो 2 बचा था उसको इस 4 के नीचे लिखा, ये 24 हो गया, ठीक है। भाग के बाद माइनस की स्टेप 24 में से माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए पहले हमने इसका दर्जन माइनस किया, ठीक है, सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम के 4 दर्जन माइनस किया था। अब हमें क्या करना है, 3 के दर्जन माइनस नहीं करना डायरेक्ट, ठीक है। हमें क्या करना है, ये 2 अंक आ गए, ठीक है, ये कितना आ गए, 2 अंक आ गए। और कभी भी 2 अंक आ जाए ना, तो हमें क्या करना होता है, दोनों अंकों का द्वंद्व लेना होगा। तीसरे कॉलम में कितने अंक, 2 है, दोनों का द्वंद्व लेंगे इसमें। और 2 अंकों का द्वंद्व होता है 2 गुणा में पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर, पहला नंबर 4 है गुणा में दूसरा नंबर 3 है कि नहीं, ठीक है। यहां पे क्लियर, 24 में से 2 से 8 के 24 कितना बच गया, 0, ठीक है। अभी भी अपना ये क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, 6th स्टेप। अब यहां पर हमें क्या करना है, एक बार -3 डिवाइड, फिर -3 डिवाइड, फिर माइनस, फिर डिवाइड होना चाहिए था, लेकिन डिवाइड नहीं करेंगे। हमेशा तीसरा जो कॉलम होगा ना, उसमें हम माइनस ही माइनस करते जाएंगे। ध्यान रखना, वन योग विधि में तीसरे कॉलम में हम डिवाइड नहीं करेंगे, माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना, 0 जो बचा उसको नेक्स्ट जो 9 बचा हुआ उसके नीचे लिख देंगे। जैसे उसके नीचे लिखा तो 9 बन गया, 0। अब 0 9 में से देखिए हमने क्या किया था, सबसे पहले इसका वन माइनस किया था, तो सेकंड कॉलम में था। फिर थर्ड कॉलम में क्या था, वन माइनस किया था। फिर थर्ड कॉलम में ये 2 अंक आ गए थे, तो इन दोनों का वन माइनस किया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अकेले इसका वन माइनस करेंगे, ठीक है। तो 9 में से माइनस करेंगे, 3 का द्वंद्व होगा, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 में से 3 का स्क्वायर 9 गया, 0 आ गया, ठीक है। काम खत्म, पूरा यहाँ तक जो डिजिट थे उसका पूरा काम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट में बचा गया 0। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और जो अपने स्क्वायर रूट आया 549 का, वो आया वर्गमूल जो है 549 का, वो आ गया 243, ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगर हमें इसको ट्रिक से चेक करना है, तो मैं आपको एक बार ट्रिक से और बता देता हूँ। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका इकाई का 9 है, इकाई का 9 इनमें से 21 किसका है, एक तो 49 में है और एक 9, ये 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो जो आंसर में आएगा अपना, आंसर जो आएगा उसमें भी इकाई का या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। ये बात समझ में आ गई भाई। 9 देखना है, इकाई का 9 इसमें देखना, इकाई का किसका है, तो 7 का स्क्वायर 49 में 9 इकाई है, 3 का स्क्वायर 9 में इकाई का 9 है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा इस स्क्वायर रूट, उसमें इकाई का या 3 होगा या फिर 7 होगा। फिर हमें क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है। फिर 590 से जस्ट कम स्क्वायर देखना है किसका है, ठीक है। आप 10th क्लास में हैं तो आपको ये तो कंफर्म पता होना चाहिए कि 590 से जस्ट कम स्क्वायर किसका होता है, ठीक है। तो देखिए 25 का स्क्वायर सीधा सभी को पता हुआ, 25 गुणा 25 632, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर जो कितना हुआ 576, इससे जस्ट कम स्क्वायर कौन है, 24 का स्क्वायर, यहां पर आएगा 24, ठीक है। अब यहां तक अपना आंसर क्लियर नहीं है ट्रिक से, या आंसर 243 आ सकता है, 247 आ सकता है। आंसर कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 को इसके एकाधिक से, इसका एकाधिक कितना होगा 25, इससे गुणा करेंगे और हमारा कितना है वो देखेंगे। 24 को जब इसके एकाधिक 25 से गुणा करेंगे तो सिंपल है, 24 को 24 से गुणा करें 576, 576 24 को ऐड कर दो, ठीक है। तो याद आएगा 600 आ जाएगा। अब ये जो अंक है यहाँ पर 500 है, ये 600 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, छोटा है ना, छोटा है तो यहाँ पर हमें छोटे अंक को लेना, बड़े अंक को नहीं लेना। और जैसे छोटे अंक को लेंगे, इधर से 24 है, इधर से 3 चूज हो गया, अपना आंसर ट्रिक से 243 है। तो इस तरह से हम फटाफट अपना आंसर चेक कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 तीनों क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है, ओनली डिजिट्स का इसमें क्या है फर्क है, हेरा फेरी, ठीक है। तो वो तीनों क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं देता हूं प्रैक्टिस के लिए, इससे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अब हम करेंगे सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को हम अभी करेंगे। बिल्कुल सेम। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आ गया ना तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल होगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको आराम से समझना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को। तो बातें हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 16 97 44 कुल 6 अंक, तो सीधी सी बात है 6 अंक तो अपना स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में जो आंसर आएगा उसमें 3 अंक होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाने होते हैं इसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, 16 97 44 में पीछे से जोड़े बनाएंगे, दो के जोड़े बन गए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में जोड़ा नहीं बना था तो हमने क्या किया था, 0 लगा के 5 था, 5 0 लगा के जोड़ा बना दिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में अभी कुछ नहीं लिखना होता है, सेकेंड कॉलम में जो पहला पेयर इसको लिखते हैं, लिख दिया पहले पेयर को। तीसरे कॉलम में जो बाद की जो पेयर होते हैं उनको लिखेंगे, तो उनको लिख देंगे 97 और 44। क्लियर, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या देखना है, जो पहला पेयर है दूसरे कॉलम में पहला पेयर 16, उससे 10 कम स्क्वायर देखना। ठीक है, लेकिन उससे अगर वो 16 खुद ही अगर उसका स्क्वायर है तो चलेगा, अगर वो ना हो तो हम उससे कम देखते हैं। लेकिन 16 तो यहाँ पे है, 16 है, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। और इसका जो दुगुना होता है डबल 2 टाइम्स यानी कि दुगुना, वो लिखते हैं यहाँ पर आएगा 8। ध्यान रखना भाग जो होता है, भाग वो हम इसी अंक से देते हैं हमेशा, जो यहाँ पर आता है। अब हमें क्या करना है, पहला जोड़ा अपना स्टेप्स में इसको पढ़ना है। पहली स्टेप जो वही होगी, पहला जोड़ा अपना 16, पहला स्टेप 16 में से सेकंड कॉलम में हमने लिया ना नीचे 4, इसका दोनों लगाया, इसका दोनों एक अंक होता है, उसका दोनों होता है उसका स्क्वायर। 16 में से 4 में उसका 16 हो गया, कितना बचेगा 0। क्लियर, तो अगर इसका 16 का काम हो गया, थर्ड कॉलम पे 9 है उसके नीचे कौन जाएगा 0। जैसे ही 0 नीचे गया तो थर्ड कॉलम में जो अंक है ना 0 9, 9 है। ठीक है, दूसरी स्टेप करेंगे, पहली स्टेप माइनस की, दूसरी स्टेप डिवाइड की, भाग की। 9 में से 0 9 है, 9 में भाग देंगे, भाग करने से यहाँ पर जो अंक होता है उससे देते हैं, तो यहाँ पर 8 से भाग देंगे, कितने बच जाएगा, 1 बच जाएगा कि नहीं, 8 गुणा 8। ठीक है, 1 बच गया। भागफल 1 आया, उसको थर्ड कॉलम में नीचे लिखेंगे, 1 आ गया। ठीक है, शेषफल 1 आया, उसको अगले अंक के नीचे लिखेंगे, अगला अंक 7 उसके नीचे लिख दिया। जैसे उसके नीचे लिखा तो वो कितना बन गया, 17 बन गया। अब हमें क्या करना है, 17 में से माइनस करना है, 4 का गुण हम माइनस करते हैं पहले स्टेप में, थर्ड कॉलम में नीचे 1 है, अब इसका गुण माइनस करेंगे, और 1 का गुण एक अंक उसका गुण होता है उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इसमें से क्या करेंगे माइनस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 17 में से गया कितना बचेगा 16। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया, माइनस किया, तो फोर्थ स्टेप डेफिनेटली डिवाइड की होगी, तो अब हम डिवाइड करेंगे इसमें। ठीक है, 16 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमेशा भाग इसी अंक से दिया जाता है, 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचे 0। भाग तो लगा, तो भागफल को लिखेंगे नीचे, शेषफल जो आया उसको लिखेंगे अगले अंक के नीचे, अगला अंक हो गया क्या। ठीक है, यहां तक एक बार इसको हम होल्ड करते हैं। अपना आंसर जो वो आज का कैसे पता चला, स्क्वायर रूट जो वर्गमूल 6 अंकों में, आंसर 3 अंकों में आना चाहिए, 3 अंकों में आ गए 412। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट नहीं हुआ, इतने हमें पूरे मार्क्स मिले ये कोई गारंटी नहीं है, तो अभी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। 0 4 हो गया थे। ठीक है भाई, 0 शेषफल में जब यहाँ पर लिखा था, भाग को दोबारा उसको नीचे लिखा। क्लियर, अब आ गए 5th स्टेप। अब हमें क्या करना, माइनस 0 4 में से माइनस कर। देखिए सबसे पहले हमने इसका जो सेकंड कॉलम में नीचे नीचे था 4, इसका दोनों माइनस किया था, क्या था नहीं, फर्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने ये 1 था, इसका दोनों माइनस किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये 2 अंक आ गए, उसके बाद हमारे पास क्या है 2 अंक आए। अब हमें क्या करना है, दोनों अंकों का द्वंद्व एक साथ माइनस करना है। 2 अंक का द्वंद्व होता है 2 गुणा में पहला अंक गुणा में दूसरा अंक, पहला अंक 1 है, गुणा में दूसरा अंक 2 है, ये 4 - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्लियर,
ये 0 जो बचा, ये नेक्स्ट जो नंबर है 4 बचा उसके नीचे ले गए। जैसे उसके नीचे लेके आए गए तो अगला कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं, हो गया 4। नंबर 6 स्टेप 0 4, ठीक है, माइनस ये 0 4 ये वाला है लास्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 में कि थर्ड कॉलम है उसमें हमें डिवाइड नहीं करना होता, हम थर्ड कॉलम में लाई कर रहे हैं, थर्ड कॉलम बहुत सही है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें माइनस के बाद माइनस ही करना होता है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस ही करेंगे, ठीक है। अब क्या करना, माइनस करना है, ठीक है, 4 माइनस 0 4 माइनस। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसका 1 माइनस करना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 4 का 1 माइनस किया, फिर हमने 1 का 1 माइनस किया, फिर ये 2 अंक आ गए थे तो हमने दोनों अंकों का 1 माइनस किया। अब एक और 1 बच गया ना, किसका 1 बच गया, इस अंक का 1 बच गया, इस अंक। अब क्या करेंगे, इस अंक का 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका 1 क्या होगा, 2 का 1, सिर्फ 2 का 1 माइनस 2 का 1 होता है उसका स्क्वायर, 4 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 3। सारा ऑपरेशन, सारे अंकों में ऑपरेशन लग चुका है, सारी स्टेप क्लियर हो चुकी है, लास्ट में 0 बच गया, अपना आंसर आ गया, फिनिश है। अपना आंसर कितना आया, 16 97 44 का जो आंसर है वर्गमूल का वो आ गया है ना 412, जो भी अपना आंसर, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में इसमें हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो हम अगर एक क्वेश्चन इनमें से कर लेते हैं तो ऑब्वियसली है कि दोनों क्वेश्चन हमें क्लियर हो जाएंगे। तो इनमें से जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, जिसकी आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन की तो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन 1 भी क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा डिफिकल्ट चला जाता है, इसलिए वो हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अपने आप ही, और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सिंपल है, इसलिए वो आपको खुद को प्रैक्टिस के लिए करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम खुद करेंगे अभी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें क्या करना है, पीछे से जोड़े बढ़ाने होते हैं इसमें। अंक अपना 15 22 756। हमें क्या करना, पीछे जोड़ा बनाना है। 56 बन गया, 27 बन गया, 52 बन गया, 1 का जोड़ा नहीं बनना, 0 लगा के जोड़ा बना दिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेयर बनाने, पेयर बना लिए, ठीक है। फिर हमें इसके बाद 3 कॉलम बनाने हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, 3 कॉलम बनाने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, क्लियर। 3 कॉलम बनाने, तीनों कॉलम बन गए। अब देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में एक बार कुछ नहीं लिखना, सेकंड कॉलम में हमें पहला पेयर लिखना है, ओनली पहला पेयर यहाँ पर लिखना है 0 1। जो बाकी पेयर बच गए वो हमें थर्ड कॉलम में लिखने हैं 22 52 27 और 56, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। अब हमें क्या करना, देखिए सेकंड कॉलम में कितना है, 0 1 है। 0 1 से जस्ट कम स्क्वायर किसका होता है, 0 का स्क्वायर होता है, 0 का स्क्वायर 0। लेकिन 1 से लेकर 10 तक देखना होता है। 0 1 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है 1 का स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सेकंड कॉलम में नीचे लिखना है 1। और इसका जो डबल होता है वो दुगुना, वो यहाँ पर लिखना होता है डबल दुगुना। तो 1 का दुगुना, 2 को गुणा कर दो 1 से, 2 एकम 2, क्लियर। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप से इसको हम करेंगे, इसमें स्टेप ज्यादा जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है तो ऑब्वियसली स्टेप भी क्या जाएगी, ज्यादा जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो पहला अपना पेयर है 0 1, इसमें से हमें माइनस करना है। सेकंड वाला में हमें नीचे लिया है 1, 1 का 1 होता है उसका, एक कोई भी एक अंक उसका 1 होता है उसका स्क्वायर। तो 1 का 1 क्या होगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0, क्लियर। पहली स्टेप। अब तो 0 बचा हमारा वो नेक्स्ट, तो यहाँ पर 0 तो ले लिया हमने, थर्ड कॉलम में 5 बना, उसके नीचे चला जाए, जैसे नीचे जाए तो वो बन गया 0 5, क्लियर। अब आएंगे सेकेंड स्टेप पे, 0 5 का मतलब 5 ही है, उसमें इसमें हम माइनस से स्टार्ट करते हैं ध्वनि मेथड से, ठीक है, वर्गमूल निकालते सब, और फिर डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप
भाग हमेशा यहाँ पर जो होगा ना फर्स्ट कॉलम में नीचे इससे होगा 2 से भाग देंगे, 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 टू 4 बचेगा 1। भागफल यानी क्वोशिएंट आया उसको लिखेंगे थर्ड कॉलम में नीचे, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल आया उसको लिखेंगे अगले लाइन के नीचे। अगला लाइन 2 है इसके नीचे लिख दिया तो अगला लाइन कितना हो गया 12 हो गया कि नहीं, 12 हो गया। अब आएंगे थर्ड स्टेप पे, 12 में से जो भी हमें मिलेगा ना नेक्स्ट नंबर उसी पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप 12 में से माइनस वाली स्टेप माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, इसका मान तो माइनस कर चुके यहाँ पर। अब किसके मान की बात है, इसके मान की 2 का स्क्वायर, कोई भी एक अंक उसका मान उसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ 2 बार वन कितना होगा 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, 12 माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, कितना बचेगा 8। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, 8 पे डिवाइड करना हमें 2 से, कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा 0। क्वोशिएंट यानी भागफल आया उसको लिखेंगे यहाँ पर, शेषफल यानी रिमाइंडर आया उसको लिखेंगे नेक्स्ट नंबर के नीचे। नेक्स्ट नंबर 2 है 0 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप करते हैं 5, डिवाइड कर लिया, अब माइनस की बारी है। नेक्स्ट नंबर हमें मिला 0 2, इसमें से हमें माइनस करना है। देखिए पहले इसका 2 माइनस किया, फिर थर्ड कॉलम में इसका 1 माइनस किया, अब थर्ड कॉलम में 2 अंक हो गए, इन दोनों का 1 माइनस करेंगे, ये नियम है अपना। ठीक है, 1 योग विधि का भाई पहले तो इसका 2 माइनस करते हैं, फिर थर्ड कॉलम में इसका 2 माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का 1 माइनस करेंगे, और अगर आगे कोई एक और अंक आए तो फिर तीनों का 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 2 अंक का 2 अंक का 1 होता है, 2 गुणा पहला अंक गुणा में दूसरा अंक, पहला नंबर 2 गुणा पहला नंबर 2 है, गुणा में दूसरा नंबर 4। क्लियर, पिछले वाले दूसरे में जैसे हमने 2 माइनस किया वैसे 2 अंकों का 1 क्या होता है 2 गुणा में फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, 2 अंक है ना, तो 2 गुणा में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, कितना हो गया 2 गुणा 4 4 तो 16, 2 में से 16 जाएगा, परिणाम किसमें आएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस होगी, ऑब्वियसली परिणाम माइनस में आएगा। माइनस में परिणाम आए तो आपको ध्रुवजांक विधि से भाग करवाए थे, वो उसी को ध्यान में रखते वही अप्लाई यहाँ पर होगा। माइनस वाली स्टेप में कभी भी अगर माइनस आए तो हमें प्रीवियस स्टेप पे जाना है और उसमें जो भाग उसको कैंसिल करना है और दूसरी भाग को एक बार कम बार करना है। भाई 8 में 2 से भाग दे तो 4 बार जा रहा है, लेकिन 4 बार नहीं करना, अब हमें उससे कम बार करना है, 3 बार करेंगे और कितना बचेगा 2 बचेगा। क्लियर, तो अब जो पहले अपना भागफल था ना 4, उसकी जगह कौन आ गया 3, और अब पहले जो शेषफल था 0 उसकी जगह कौन आ गया 2, तो हम जाके इसमें बदल देंगे, 4 को काटेंगे यहाँ पर आएगा 3, और जो पहले 0 शेषफल था यहाँ पर था 0 शेषफल यहाँ पर लिखा हुआ था ना, इसको यहाँ पर से रद्द करेंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और जैसे 2 लिखेंगे ना तो ये कितना हो गया 22 हो गया। 0 2 था ना 5 स्टेप में, उसकी जगह क्या लिखेंगे 22 माइनस। क्लियर, 2 अंक वही, अब 2 अंक के आगे अब इन दोनों अंकों का 1 माइनस है, वही ये स्टेप तो कट गई थी ना, कैंसिल हो गई थी, इसी की स्टेप इसलिए आएगी। ये कितना है 22 मिल गया ना हमें, पहले 0 2 था उसकी जगह। अब हमें इन दोनों का 1 माइनस करना है, 2 अंकों का 1 होता है 2 गुणा फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 4 के 12, जब 22 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें 50 स्टेप से क्या मिला, हमें 50 स्टेप से 10 मिल गया, माइनस वाली स्टेप मिली है। अब डिवाइड की बारी है, 10 में डिवाइड करेंगे 2 से। क्लियर, अब दोबारा वही दिक्कत आएगी, भाई हम इसको डिवाइड करेंगे ना, ठीक है, करके देख लेते हैं। 2 5 10, कितना बच गया 0। 5 को लिखेंगे यहाँ पर, क्वोशिएंट यानी भागफल है वो लिखेंगे यहाँ पर, शेषफल यानी रिमाइंडर है वो लिखेंगे नेक्स्ट नंबर के नीचे, नेक्स्ट नंबर 7 उसके नीचे लिखते हैं। क्लियर यार, नेक्स्ट है 7th स्टेप, नंबर क्या मिला हमें, नेक्स्ट 07 मिला हुआ, 07 में से माइनस करेंगे इन तीनों का 2 होगा, 3 अंकों का 2 आपको पता होगा क्या होता है, 3 अंकों का मैंने 2 आपको बताया था, जैसे 3 अंकों एबीसी, ठीक है, तो उसके बाद 2 गुणा बाहर वाले संख्याओं का गुणा प्लस तो बीच में जो मिडल टर्म उसका स्क्वायर, ये बताया, ये यहाँ पर अप्लाई कर दो। 3 अंक आ गए, यहाँ पर 3 अंक आ गए तो उसका 2 गुणा में बाहर वाले 2 गुणा में 5 प्लस
बीच वाले नंबर का स्क्वायर, बीच वाला नंबर 3 है, 3 का स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करोगे ना तो 7 से तो क्या जाएगा, ज्यादा ही जाएगा, और 7 में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो परिणाम किसमें आएगा, -2 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, माइनस वाली स्टेप में अगर माइनस रिजल्ट आए तो उसे कैंसिल कर देना। जिस तरह से हम दबजाम विधि में हमने स्टेप्स की थी सेम वैसे, और जैसे अगर माइनस में परिणाम आए तो उसे पीछे वाले स्टेप में हमने जो डिवाइड किया हुआ है उस डिवाइड को एक बार कम डिवाइड करेंगे। एक बार क्या करेंगे, कम डिवाइड करेंगे। 10 में भाग देंगे 2 से, लेकिन 5 बार नहीं देंगे, एक बार कम बार देंगे, 4 बार देंगे। कितना आएगा, 2। अब जो पहले 5 था उसकी जगह क्या आ गया, 6। ठीक, 4। पहले जो भागफल 5 था उसकी जगह काट के हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्लियर है। और जो पहले शेषफल 0 था उसकी जगह में क्या लिखना है, 2। पहले 0 था ना, ये 0 7 है, इसको 0 को मिटाना है, यहां पर लिखना है 2। क्लियर है यहाँ सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है अच्छे से। नेक्स्ट ये 7 स्टेप कैंसिल हो गई अपनी। अब हमें ये स्टेप दोबारा से करनी है। पहले 0 7 तो उसकी जगह हमारे पास नंबर आ गया 27। 27 में से माइनस करेंगे इन तीनों का गुणा। ठीक है, तीनों का गुणा, 3 अंकों का गुणा मैंने आपको बताया, 2 गुणा में बाहर वाले संख्या में गुणा, तो बाहर वाले 2 और 4 है भाई, ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का गुणा माइनस करना है। 2 गुणा में बाहर वाले संख्या में गुणा, 2 गुणा में 4 प्लस बीच वाले संख्या 3 का स्क्वायर। कितना आएगा, इसमें डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, जिससे बोर्ड पे जगह नहीं है, इसलिए कितना आएगा देखिए आप, 2 दूनी 4 4 16, 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 9 बचेगा 25। कितना बचेगा, 2 लिखेंगे नेक्स्ट नंबर के नीचे, नेक्स्ट नंबर की नाम है 25। ठीक है, अब करना है, लेकिन थर्ड कॉलम जो लास्ट पेयर है वहां पर हमें क्या नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, वहां पर हमें सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, तो ये 25 है। अब हमें भाई 7th स्टेप अपनी क्या थी, माइनस वाली, हिसाब क्या बनता है, डिवाइड करें, लेकिन नहीं करना। अगर लास्ट पेयर पर अगर हम होंगे तो सिर्फ हमें माइनस करना है। क्या करना है, ध्वन माइनस करना है। किसका ध्वन, देखिए पहले हमें इसका ध्वन लेते हैं, फिर इसका ध्वन लेते हैं, फिर 2 अंक हो गए, दोनों का ध्वन लिया, फिर 3 अंक हो गए, फिर तीनों का ध्वन लिया। यहां तक हमने 7th स्टेप तक तीनों का ध्वन लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस अंक को छिपाएंगे, सिर्फ इन दोनों का ध्वन देंगे, सिर्फ लास्ट के दोनों को। ठीक है, इस चीज का ध्यान में रखना। अगर ये ध्यान में रखें तो आप क्वेश्चन को सिंपली कर लेंगे। अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लास्ट के दोनों अंकों का ध्वन, 2 अंकों का ध्वन आपको मैंने बताया, 2 गुणा में पहला अंक, गुणा में दूसरा अंक। 25 माइनस 2 के 6 24 बचिए कितना, 1। एक को लिखेंगे नेक्स्ट नंबर के नीचे। नेक्स्ट नंबर कितना है, 16। आपको बताया थर्ड कॉलम में लास्ट पेयर जो होता है उसमें कभी भी डिवाइड नहीं करते, सिर्फ माइनस करते हैं। और माइनस करेंगे ध्वन, 16 में से माइनस करेंगे भाई, सबसे पहले इसका ध्वन घटाया, फिर इसका ध्वन इस अकेले का, फिर 2 अंक हो गए तो दोनों का ध्वन घटाया, फिर 3 अंक हो गए, तीनों का ध्वन घटाया, फिर इसको छिपाया, इनका दोनों का ध्वन। अब इन दोनों को छिपा लेंगे, उससे जो लास्ट का अंक है इसका ध्वन घटाएंगे, तो लास्ट का अंक है 4, 4 का ध्वन होगा 4 का स्क्वायर, 16 माइनस 16 0 आ गया। जैसे अगर अपना कोई वर्गमूल में इस योग विधि में अगर किसी स्टेप में अपना 0 आ जाए लास्ट में, समझ लो अपना आंसर क्या आ गया, क्लियर हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, और वैसे भी जो अपने अंक थे यहाँ पर जोड़े कितने बने, 4 जोड़े बने। ठीक है, 8 अंकों में हो गया ये वर्गमूल, तो इसका आंसर डेफिनेटली 4 अंकों में आएगा। ठीक है, और अपना आंसर 4 अंकों में ऑलरेडी आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, और 4 जोड़े बने तो वैसे भी अपना 4 अंकों में 4 अंकों में आ सकता है। आंसर चेक करने की मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, वर्गमूल निकालने की। ठीक है, तो आप उससे इसका आंसर चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से 15 22 756 का जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 1234। ये अपना फाइनल आंसर है।